नमः संस्कृताय कक्षा 8वीं के अंतर्गत पाठ 14 के रूप में विद्यमान आर्यभट्ट नामक पाठ के हिंदी अनुवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। ही माने निश्चित रूप से, लोके माने संसार में, इति दृश्यते यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में उदित उदय होता है, पश्चिम दिशायाम च अस्तम और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परंतु अनेन इससे अवबोध्यमस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है। पृथ्वी चाचला और पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय अच्छे, या माने जो, स्वकीय माने अपने, अच्छे माने अक्ष पर अर्थात धुरी पर घूमती है। इति इस प्रकार सांप्रतम सुवस्थापितम, यह सांप्रतम माने भली भांति, सुस्थापित स्थापित, सिद्धांत है। अर्थात संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, परंतु इससे यह नहीं जाना जाता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः। सिद्धांतो अयम, इस सिद्धांत को, येन प्राथम्येन प्रवर्तितः, जिसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया, सह आसीत महान गणितज्ञ, वह महान गणितज्ञ, महान गणित का ज्ञाता, ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट, ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरया प्रचलिता, इस परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने खंडन किया। प्रत्यादिष्टा माने खंडन करना। अर्थात इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह महान गणित का ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपदिष्टः मानवाः नौकां स्थिराम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान वेत्ति। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया, यत कि गतिशीलायां नौकायां, चलती हुई नाव में, उपविष्टः बैठा हुआ, मानवः मनुष्य, नवकाम नाव को, स्थिराम अनुभवति रुकी हुई अनुभव करता है, अन्यान च और दूसरे, पदार्थान पदार्थों को, गतिशीलान अवगच्छति गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायाम, इसी तरह की गतियुक्त, पृथिव्याम पृथ्वी पर, अवस्थितः मानवः स्थित मनुष्य, पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च, सूर्य आदि ग्रहों को, गतिशीलान वेत्ति गतिशील जानता है। अर्थात उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। इसी तरह की गतियुक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है।
476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्मलब्ध वानीति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं। ग्रन्थोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। 476 ख्रीष्टाब्दी सन 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लब्ध वान इति जन्म लिया। तेनैव विरचिते यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। ग्रंथोऽयं तेन यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की वयस विरचिता आयु में रचा था, अर्थात सन 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते यत् जाना जाता है कि पाटलिपुत्रम निकषा पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। येन इदम अनुमीयते इससे यह अनुमान किया जाता है कि तस्य कर्मभूमि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्, पाटलिपुत्र ही था। अर्थात ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका कार्यक्षेत्र पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसति अस्म। आर्यभट्टस्य योगदानम् आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते, गणित और ज्योतिष शास्त्र से संबद्ध रखता है। संख्या नाम आकलनम संख्याओं का आकलन महत्वम आददाति महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे आर्यभट्टे फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वसति अस्म विश्वास नहीं करते थे। अर्थात आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष शास्त्र से संबद्ध रखता है, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद्ग्रहणं राहुकेतु नामको दानवो नास्ति कारणं तत्र तु सूर्यचन्द्रपृथिवी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्यपरितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। गणित पद्धत्या गणित शास्त्र की पद्धति से कृतम किए गए आकलनम आधृत्य आकलन पर आधारित करके ही तेन प्रतिपादितम उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु केतु नाम को दानवो राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है, नास्ति कारणम कारण नहीं है। तत्र तो वहाँ पर तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य परितः सूर्य के चारों ओर भ्रमंत्या पृथिव्या घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के चंद्रस्य परिक्रमा पथेन चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोगात ग्रहणम भवति संयोग से ग्रहण होता है। अर्थात गणित शास्त्र की पद्धति से किए गए आकलन पर
आधारित करके ही उन्होंने कहा कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग के कारण से ग्रहण होता है। यथा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, तथैव सूर्य पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। यदा पृथिव्याः, जब पृथ्वी की छायापातेन, छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्रग्रहणं भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्योः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य आए हुए चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। अर्थात जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिः शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः सपण्डितमामान्यानाम् उपहासपात्रं जातः। समाजे नूतनानां, समाज में नए विचारों को, नूतनानां विचाराणां, नए समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनाः, अधिकतर सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव वैसे ही आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धान्ताः, उनके सिद्धांत उपेक्षिताः, अनसुने कर दिए गए। सपंडितमामान्यानाम, वह स्वयं को भारी पंडित मानने वालों की उपहास पात्रम जाता है, उपहास के, मजाक के पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा, आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टिः, उनकी दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन्, उनमें, तस्य च सिद्धान्ते, उनके सिद्धांत में समादरः प्रकटितः, आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकं प्रथमोपग्रह से, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट इस प्रकार किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः, निश्चित रूप से भारतीय गणित परंपरायाः, गणित परंपरा और विज्ञान परंपरायाः असौ, और विज्ञान परंपरा में ये एक शिखर पुरुषः आसीत्, एक शिखर पुरुष थे।